प्रदेश में कोरोना को लेकर उतार चढ़ाव जारी है। अगर कोरोना ग्राफ देखें तो मामले घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जिस दिन मामलों में कमी नजर आती है उस दिन लोग निश्चिंत नजर आते हैं, लेकिन जिस दिन मामले बढ़ते हैं या मामलों में बढ़ोतरी नजर आती है उस दिन लोगों के मन में डर सताने लगता है। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना महावैक्सीनेशन अभियान सतत जारी है, लेकिन हाल फिलहाल में मामले तो बढ़ ही रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। खबरिया में आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हुई जिंदगी से बड़ी मजबूरी, साथ ही भाजपा और कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है खास। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई तेज, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में क्या है कोरोना की स्थिति। कुछ दिनों से कोरोना के मामलों को लेकर लोग निश्चिंत थे, लेकिन हाल ही में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कल मध्य प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 12 मामले इंदौर के थे और साथ ही रायसेन, बड़वानी, खंडवा, शहडोल, इन सारे जिलों से एक दो मामले सामने आ रहे थे। जिस दिन से पूरी तरह से प्रतिबंध हटाया गया है उस दिन से मामलों में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। हालांकि अगर कोरोना के रिकवरी रेट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। इसके साथ मध्य प्रदेश में कोरोना महावैक्सीनेशन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। 26 नवंबर 2021 तक मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। भोपाल में कर्जदारों से परेशान होकर एक व्यापारी और उसके परिवार ने जहर पी लिया, जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर स्थिति में हैं। शासन द्वारा उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई, जिसे लेकर विधायक कृष्णा गौर अस्पताल पहुंची, लेकिन विधायक और उनके समर्थकों ने वहां भी फोटोशूट का मौका ढूंढ लिया। उस इंसान की 2 बेटियां और बूढ़ी मां अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी और वो इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब यह सहायता राशि किसके क्या काम आएगी। परिवार द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा गया, जिसमें लिखा था कि कर्जदारों से हम बेहद परेशान हैं। कर्जदार पूरे मोहल्ले के सामने हमारे ऊपर गाली गलौज करते हैं, हमें अपमानित करते हैं। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम मजबूर हैं। हमने अपने एक एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है जहां लोग सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। क्या वो व्यापारी इस समाज का हिस्सा नहीं? हम लोगों के दुख सुख को बांटें, लोगों से बात करें, लोगों से चर्चा करें, उनकी दुख सुख में शामिल हो, शायद तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए उन्हें 2 लाख रुपए का चेक तत्काल पहुंचाया है। आज एसडीएम साहब के साथ हमने उन्हें परिवार को ये चेक सौंपा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तत्काल इस बात का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को सहायता दी। अब जरा राजनीति की ओर बढ़ा जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाबाहु ठाकरे भवन रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की 2 अहम राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही अपनी अपनी संरचना को मजबूत करने में जुट गई हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, सारे वर्गों को कैसे साधा जा सकता है और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति हो सकती है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी कुछ बेहतर करने के प्रयास में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी बयान देती है, जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में है।
जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चुनाव आयोग ने सारे जिला कलेक्टर्स को एक आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने सारी पंचायतों की जानकारी मांगी है। जिला सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंचों के बारे में सारे कलेक्टर्स को जानकारी 30 नवंबर के पहले चुनाव आयोग को ऑनलाइन तरीके से देनी है।